ग्रुप में आयल था लिया। पॉलिटी पूछे क्या था कुछ नंबर क्वेश्चन? देखिएगा पॉलिटी में पूछते हैं और आधा मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा पॉलिटी से बताएगा। हाँ बिहार का पहला समाज देखिए वो किताब में हर जगह हर ये देते रहता है। हालांकि आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कितना बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र जो है ना, एक सर्वहितैषी भी देता है। हाँ सर्वहितैषी और दीनबंधु, हाँ वो सही बोल रहे हैं। तो हाँ तो ये सर्वहितैषी इसका आंसर में क्या लिया, सर्वहितैषी सही है। बताएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में हुआ था, सही है। केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है किसके तहत रखा गया था, कौन सा एक्ट के तहत? यही है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और इसी में जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनयिक कार्यों को मान्यता मिला था। इसके बाद बताएगा बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंगस, सही है, वारेन हेस्टिंगस हुए थे। और कौन से एक्ट के बाद? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये पारित किया गया था कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। ये चीज था, सही है। इसके बाद बताएगा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? नहीं, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 1774 सही है। उच्च न्यायालय की बात करें तब 1862, याद करिएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था। इसके बाद बताएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये कब आया था? सही है, 1781 में आया था। कमी जी चल गए। इसके बाद बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो है नियुक्त किया गया था, ये बताइएगा कौन सा एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के। इसमें बताएगा एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? कंपनी के लिए, सही है, व्यापारिक मामले को देखभाल करना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामले को देखभाल करना। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है 1784 में कौन संस्था गठन किया गया था? मात्र एक ही संस्था गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की स्थापना के समय ही उसका गठन कर लिया गया था। तो याद करिएगा, इसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपको जो है सो पूछा गया क्वेश्चन है, कोई पीसीएस में ही पूछा था, इनमें से कौन सा जो है स्थापना किया गया था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को लागू किया गया था, जिसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को उस समय में स्थापना किया गया था। इसके बाद बताएगा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी, कौन सा अधिनियम के तहत? ये आपका 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है सो किया गया था। यहाँ बैठिए ना कवि जी, नहीं दिखा देते हैं। इसके बाद बताएगा किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हालांकि भारतीय संविधान से। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है सो ये कहा जाने लगा। इसके बाद बताएगा विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कितना सदस्य को शामिल किया गया था? चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। ये अंदर से क्वेश्चन था। इसके बाद बताएगा मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया था। मैकाले समिति की नियुक्ति जो है कौन से चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? 35 में किया गया, 33 के तहत, 33 नहीं, ध्यान कर दीजिएगा। मैकाले समिति की गठन की बात करें तो 1854 में किया गया था समिति की गठन, जो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और एक मैकाले आयोग आया था जो शिक्षा से संबंधित था, जो कि किस समय में आया था? 1835 के समय में लमसम में आया था, 35-36 अराउंड में आया था। इसके बाद बताएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया था, कौन से एक्ट के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद जो है सो कंपनी किसके हाथ में चल गया? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चल गया था, सही है। मुगल पद को जो है समाप्त कर दिया गया था, कौन सा एक्ट के तहत? सही है, 1858 एक्ट के तहत ही मुगल परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद बताएगा भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के सचिव की नियुक्ति की गई, ये कौन सा एक्ट का था?
ये भी 1858 का ही एक्ट था। इसके बाद बताएगा मुस्लिम लीग के बारे में, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में स्थापना हुआ था। तो मुस्लिम लीग के बारे में ये किसने टिप्पणी किया है? मैंने सांप के मुंह में दांत बो दिया है। उस समय में आप याद करिए जो है, उस समय में कौन हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल? मिंटो, मार्ले एवं मिंटो हुआ करते। जो कि मार्ले की बात करते हैं तो वो कौन थे? तो भारत सचिव थे। और गवर्नर कौन थे? तो मिंटो थे। मिंटो पत्र लिखते हैं, सॉरी मार्ले पत्र लिखते हैं मिंटो को, ये मुस्लिम लीग का गठन के दौरान जो है, जो अब मैंने सांप के मुंह में दांत बो दिए हैं। मतलब इसका ये हुआ जो मुस्लिम लीग अपना गठन जो है सो करना चाहता था अपना संस्था को, तो ये तो कर लिया 1900 कब किए? 6 में। और मार्ले के ही सहायता से वो गठन हुआ था। उसका काम ही था हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। उसी के टिप्पणी के बारे में वो कहे हैं जो अब जो है सो हम सांप के मुंह में दांत बो दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा ये। हाँ, मार्ले मिंटो को पत्र लिखा था। हाँ, इसके बाद बताएगा शाही उपाधि अधिनियम जो है कब आया था? 1876 में आया था। सही है, शाही अधिनियम जो है उपाधि अधिनियम 1876 में आया था। और महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री कब घोषित किया गया था? 1876 में। ये आपका डेट पूछ लिया गया था एग्जाम में, 28 अप्रैल 1876 को। नहीं, 1858 में जो है ना महारानी को जो है सो कंपनी मिल गया था, जो कंपनी का पूरा शासन प्रशासन जो है महारानी ही संभालेगी। लेकिन महारानी को समाग्री घोषित किया गया है, इस प्रकार से अगर लिखा लाएगा तो ये जो है सो नहीं 76 ये होगा, समझे? हाँ, इसके बाद बताएगा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया था। ये आपका कब होगा? 1858 के। हाँ, ये 1858 हो जाएगा आपका। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। ये कौन सा एक्ट था? सही है, 1892 के आपका जो है परिषद भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है आपका जो है सो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। और बजट पर जो है अतांत्रिक प्रश्न पूछने की जो है सो मतलब कब जताया गया जो अतांत्रिक प्रश्न आप पूछ सकते हैं? सही है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है आप बजट पर अतांत्रिक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं, यानी कि उस पर बहस भी कर सकते हैं। और सिर्फ बहस करने की बात आए तो 1892। सही है। इसके बाद बताएगा मार्ले मिंटो कब हुआ था? 1909 में। सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किन्हें माना जाता है? मिंटो को। सही है, मिंटो को माना जाता है। मार्ले को नहीं मारिएगा, मिंटो को, समझे? मार्ले जो है सो राज सचिव था। और राज सचिव का पद कब आया है? 58। हाँ सही, 1858 में आया था। इसके बाद बताएगा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। सही है, 1861। हाँ, 1861 के जो है परिषद अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था। और अगर आपसे ये पूछे जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है सो, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये लिया गया है। इसके बाद बताएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड शुरुआत कब हुआ था? 1919 में हुआ था। सही है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 में ही हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, यही था आपका केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें बताया राज्य परिषद के सदस्य की संख्या कितना हुआ करता था? 60 होता था, जिसमें 34 को निर्वाचित होते थे। सही है। और उसका कार्यकाल कितना हुआ करता था? 5 साल का हुआ करता था, जो अभी है। इसके बाद बताएगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935। सही है, 1935 हो जाएगा। हाँ, एक जो है सो क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा जो केंद्र में द्विसदनात्मक, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। एक सेकंड, देखिएगा प्रांतीय सोसाइटी आपसे पूछेगा तब आपका हो जाएगा 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके बाद बताएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो टोटल अनुच्छेद कितना था? 321। याद रखिएगा 321, यानी कि उल्टा आप लिखते जाइएगा। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाइएगा 321। इसके बाद बताएगा अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है कब हुआ था, किस एक्ट के तहत? ये भी आपका 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था।
इसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किसने कहा है? गुलामी का अधिकार पत्र है। सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये टिप्पणी किए हैं। और ये किसने कहा है? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये भी सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बोला गया था। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पे टिप्पणी भी किए हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो 250 से अधिक अनुच्छेद जो है इसी से ले लिया गया। समझिए, ठीक ही है। हाँ, फोटोकॉपी किया गया। इसके बाद बताएगा संविधान सभा का जो गठन हुआ था इसमें किस प्रकार से मत मिला था? मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। सही है, यानी अप्रत्यक्ष पद्धति निर्वाचन मतलब ये हो गया जो सभी लोग उसमें वोटिंग नहीं डाल सकते थे, मुख्य लोग जो थे वही सब डाल सकते थे। इसके बाद बताएगा प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन कौन था? सही है, एक था मुस्लिम था, एक सिख था और एक साधारण लोग थे। इसके बाद बताएगा संविधान सभा के प्रमुख समिति में जो है सो संचालन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति बनाया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष? सही है, जवाहरलाल। हालांकि जितना संघ ज्यादातर आएगा तो 99% आपका जवाहरलाल नेहरू ही याद करिएगा। इसके बाद बताएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके बाद बताएगा राष्ट्रध्वज तत्पर समिति के अध्यक्ष? जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद सही बोल रहे हैं। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और मौलिक अधिकार से संबंधित जो है 2 उप समिति बना था, जिसमें बताएगा सबसे पहले तो ये बता दीजिए जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन हुए? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समिति के अध्यक्ष हुए। उसके अंतर्गत 2 जो है उप समिति बना था। इसमें अल्पसंख्यक उस उप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सही है, एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। सही है। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितना थी? सही है, 15 थी। इसमें से बताएगा पूर्णिमा बनर्जी थी या नहीं थी? हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 15 महिला ही थी तो ये इम्पोर्टेंट रखता है। अभी तक नहीं ऐसा पूछा गया है जिनमें से कौन सा नहीं। हाँ, ये पूछ सकता है, बहुत संभावना बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि 15 महिला कोई ज्यादा नहीं थी। संविधान सभा का जब गठन हो गया था 389 सदस्य शुरू में थे, हालांकि धीरे धीरे घटते गया। इसके बाद बताएगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला? सही है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। इसके बाद बलदेव सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला था? सही है, बलदेव सिंह याद रखेगा। दोनों में जो इनको रक्षा मंत्रालय मिला था, 1946-45 कहे तो भी और 1947 कहे तो भी, दोनों में रक्षा मंत्रालय इनको मिला था। इसके बाद बताएगा आर.के. शनमुखम शेट्टी को जो है 1947 में कौन सा मंत्रालय मिला था? सही है, वित्त मंत्री बने थे। और वी.एन. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। इसके बाद बताएगा भारतीय संविधान जो है ये कुल कितना शब्दों से मिलकर बना हुआ? ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। 80,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भारतीय संविधान जो है टोटल 80,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ। और अगर हम बात करते हैं भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया में कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सही है। और अगर हम बात करें कुल बहस की तो 114 दिन बहस हुआ है। सही है। इसके बाद बताएगा और टोटल कुल अधिवेशन कितना हुआ है? देखिएगा ये क्वेश्चन कहीं न कहीं बहुत ज्यादा अपवाद रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। बहुत जगह 11 लिया, तो आप अगर 12 नहीं है तो 11 मार सकते हैं, उस जगह दूसरा नहीं मारिएगा। एग्जाम में भी पूछा है तो एक जगह 11 ले लिया, हम इसको बढ़िया से देखे हैं। शायद छत्तीसगढ़ ही को एग्जाम हुआ है तो उसमें 11 ले लिया, गवर्नमेंट का, उसमें पीसीएस में ही तो 11 ले लिया, जो कि उसमें 12 नहीं था तो 11 ले लिया। तो याद कर लीजिएगा, जब ऑप्शन 12 नहीं रहे तो 11 मार दीजिएगा इसके, लेकिन 12 लीजिएगा। इसके बाद बताएगा भारत में जो है संघीय शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? सही है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द जो है कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद बताएगा संघीय शब्द की जगह कौन सा शब्द आया? राज्यों का संघ है, वही सही है। इसके बाद बताएगा विधि निर्माण प्रणाली जो है ये विदेशी स्रोत से कहाँ से लिया गया? ये सही है, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है सो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद बताएगा विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सही है। इसके बाद बताएगा
राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपसे पूछे तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, नामांकन आपसे पूछे तो ये आयरलैंड हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बताएगा, आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के संबंधित जो है शक्ति, ये कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया, जर्मनी से ये लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सही है। इसके बाद बताए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सही है। इसके बाद बताएगा, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण कौन सी अनुसूची में मिलता है? ये एक बार और सुन लीजिएगा, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन जो है किस अनुसूची में ये मिलता है? चौथा अनुसूची में है। सही है, चौथी अनुसूची में है। इसके बाद बताइएगा, मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का जो है पद ग्रहण, ये कौन सा अनुसूची में है? तीसरा अनुसूची में है। और दूसरा वेतन से संबंधित है। सही है। इसके बाद बताइएगा, वर्तमान में जो है संघ सूची में कितना विषय है? 100 है। राज्य सूची में 61 है। और संवर्ती सूची में 52 गो। पहले संवर्ती सूची में कितना हुआ करता था? 47 हुआ करता था। सही है। इसके बाद बताएगा, पुलिस जो है वो किस सूची का है? राज्य सूची का है। सही है। लॉटरी किस सूची का है? संघ सूची का। याद करिएगा, लॉटरी जो है संघ सूची का है। और लॉटरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा भारत मतलब ये जो है कौन सा अधिनियम के तहत ये आया था? 1998 का अधिनियम। सही है। इसके बाद बताएगा, टोटल मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 24। सही है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कहां से कहां तक है ये याद रखिए, 12 से 35 तक है। और ऐसा पूछ भी दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टोटल जो है सो मौलिक अधिकार है। इसके बाद बताएगा, उसमें जो है समता एवं समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद है। सही है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। सही है। इसके बाद बताया, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये कितना है? अनुच्छेद 15 है। सही है। लोक नियोजन के बारे में पूछे तो 16 है। सही है। इसके बाद बताइएगा, अभी जो हालांकि EWS को दिया था वो कौन सा संविधान मतलब कौन सा अनुच्छेद को जो है वो संशोधन करके दिया? सही है। 15 का 6 एवं 16 का 6 को जो है संशोधन करके जो है सो ये नियम लाया गया था। हालांकि ये अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? 103 संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके बाद बताएगा, अनुच्छेद 19 में जो है किसको हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। किस में था संपत्ति का अधिकार? F में था। और एक जगह और संपत्ति का अधिकार वर्णन है, अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का अधिकार का वर्णन है, उसको भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद बताएगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था इसको? 42वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति 44 में होगा। सही तो बोल रहे हैं। ये जो है संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन? 44। वही तो हम बोल रहे हैं। हम 42 बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। सही है। और अनुच्छेद 20 के तहत जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। सही है। एक स्वतंत्रता वो है जो आप अपनी मर्जी से जैसे गवाह के रूप में भी बन सकते हैं। और एक आपका अधिकार ये भी है जो आप अपनी मनपसंद से जो है वकील को भी चूज कर सकते हैं। और एक और इस पे बनता है क्या, जो 24 घंटा के अंदर आपको जज के पास उसमें पेश करना जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, जाने और आने के रास्ता को छोड़कर उस समय को नहीं जोड़ा जाता। इसके बाद है कुछ दशा में गिरफ्तारी, ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। सही है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बालात श्रम और बाल श्रम के बारे में। बालात श्रम किस में है? 23 में। हालांकि बालात श्रम वहां ऑप्शन नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं बनाता है, बना देगा आपको मानव के दुर्व्यापार। तो याद करिएगा, मानव के वहां पे बालात श्रम नहीं दिया था, हालांकि नहीं भी देता है। तो लिखिएगा, मानव के दुर्व्यापार से संबंधित जो अनुच्छेद 23 में ये वर्णित है। और बालक के लिए नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में। सही है। इसके बाद बताएगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन जोड़ा गया है। अनुच्छेद 23 में ये चीज जोड़ा गया है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। एक चीज याद करिएगा। हाँ, अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में है। सही है। ये 24 और 46 दरोगा में ये अनुच्छेद पूछा गया है मेंस में। 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब ये लागू हुआ था
नहीं, याद करिएगा 15 सूत्री कार्यक्रम पूछे तो आपका 2005 और 20 सूत्री कार्यक्रम पूछे तब आपका 1975 जो इंदिरा गांधी लाई थी। इसके 15 सूत्री कार्यक्रम 2005 में आया था, 20 सूत्री ये 1975। इसके बाद बताएगा अनुच्छेद 32 को जो है किसने संविधान का आत्मा कहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है, सही है। इसके बाद बताएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करती है? 5 प्रकार की रीट जारी करती है, सही है। कौन कौन है? सही है, सही है। एक बंदे प्रतिचीकरण है, इसके बाद परमादेश है, उसके बाद प्रतिषेध है, इसके बाद उत्प्रेषण है और अधिकार पिच्छा है। इसके बाद बताएगा, इसी में क्वेश्चन आपको हम जो है सो पूरा बना के बोलते हैं, उसमें आप बोलिएगा। उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ये बंदी पर याद रखिए, बंदी है तो बंदी प्रतिचीकरण, हाँ याद करने के लिए आसान तरीका है, बंदी है तो बंदी प्रतिचीकरण होगा। बताएगा इसके बाद जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद का जो है कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो उसके प्रति कौन सा आदेश जारी किया जाता है? परमादेश, परमादेश इसके जारी किया जाता है। यानी वो अपना अधिकार से कर्तव्य अनुसार काम नहीं करता है तो उस पर जो है परमादेश जारी किया जाता है। हाँ, और प्रतिषेध उत्प्रेषण जो है ये आपका जो है सो किसी व्यक्तिगत से नहीं संबंधित है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाँ हाई कोर्ट के बारे में ये संबंधित है, जो सरकारी लोगों से। इसके बाद बताएगा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप से कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट कौन सा अधिकार जारी? अधिकार पे इच्छा, यानी कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं ये बात उससे पूछता है। इसके बाद बताएगा 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 24वां संविधान संशोधन 1900 कितना हुआ था? 1969 में हुआ था। याद करिएगा, ये जो है सो 1976 में हुआ था, सॉरी गलती बोले, 1971 सही है। हाँ, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके बाद बताएगा मिनर्वा मिल्स बनाम आया था, ये कब आया था? ये जो है 1980 में आया था, 1980 में मिनर्वा मिल्स आया था। और ये बताएगा, जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ये किसमें कहा गया? पहले सबसे पहले जो है किसमें कहा गया? नहीं, बम्बई वाला में बोला गया था, बम्बई बनाम वाला में बोला गया था, जो प्रस्तावना संविधान का अंग है। और ये कहा गया केशवानंद भारती बनाम में, जो प्रस्तावना संविधान का अंग भी है और उसमें मूल ढांचे को नहीं बिगड़ना चाहिए, उसमें बाकी का संशोधन किया जा सकता है, ये बात उसमें कहा गया। इसके बाद बताएगा हाँ बस वही है, मूल ढांचा को आप जो है सो नहीं बिगाड़िए, छेड़ नहीं करिए। इसके बाद बताएगा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कौन सा आर्टिकल का था? 53 सही है। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग 50, 50-50 याद रखिए, 50-50 दोनों अलग। इसके बाद बताएगा किसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई जाएगी, मतलब ये कौन सा अनुच्छेद का था? 77 का 1 कहता है, 77 का 1 याद करिएगा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी, यह 77 का 1 है। इसके बाद बताएगा तीसरे जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? नहीं, याद करिएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर, देखिए अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछता है जो कौन कब बने हैं, अब ये ऐसा नया ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चला है जिनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं, या जो है ऐसे पूछ देगा जिनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इस सब चीज को अब एक एक चीज, जब ये 14 गो राष्ट्रपति दिया हुआ है तो इनके बारे में मतलब 14 व्यक्ति का व्यक्तिगत उनका जान जाइएगा, आखिर में वो कब चुनाव लड़े कब लड़े, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल रखिएगा। देखे हैं 2 बार से मेंस हुआ, दोनों बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए हाँ बताएगा भारत के प्रथम महिला जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बने हैं वो कब से कब तक बने? सही है, 2007 से 12 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद बताएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया? 64 और 89 दोनों में है, ये सही है। इसके बाद बताएगा क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को जो है किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत है, सही है। इसके बाद बताएगा 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में जो है बदल देना, ये क्या कहलाएगा?
परिहार कहलाएगा, परिहार कहलाएगा। ये सब बार बार देखते रहिएगा, याद वैसे भी नहीं रहता है। हाँ, इसके बाद उपराष्ट्रपति का पदावधि किस आर्टिकल में है? 56 में कैसे आएगा? तो राष्ट्रपति का ही, उपराष्ट्रपति का 67। हाँ, उपराष्ट्रपति का पदावधि की बात करें तो 67 अनुच्छेद 67 में ये चीज है। इसके बाद बताएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बताएगा, ये तो भारत के उपराष्ट्रपति बने ही, ये बताइए जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं या नहीं रहे हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, सही है। इसी बात जो है श्रीकांत जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं या नहीं रहे हैं? ये तो उपराष्ट्रपति थे ही लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, सही है। इसी में से पूछ लेते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, ये बताइएगा जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं या नहीं रहे? सही है, नहीं रहे हैं। KR नारायण की बात करते हैं तो ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं या नहीं रहे? रहे हैं, सही है। राष्ट्रपति भी है किया इसके, हाँ सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में ये काम किए हैं। इसके बाद M वेंकैया नायडू की बात करते हैं तो ये भारत के जो है राष्ट्रपति रहे हैं या नहीं रहे? नहीं रहे हैं, सही है, नहीं रहे हैं। इसके बाद बताएगा उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है डॉक्टर राधा कृष्णन जो है कहाँ के जो है सो ये राजदूत थे? सोवियत संघ, सही है, सोवियत संघ के राजदूत के रूप में ये काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, ये किस अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत, सही है। बताएगा मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है? मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद बड़ा होता है, याद करिएगा। मंत्री परिषद में 4 उसमें शामिल मुख्य रूप से होते हैं और मंत्रिमंडल में 3 ही लोग, मतलब 3 ही उसका अति शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। मंत्री परिषद सबसे बड़ा होता है। इसके बाद बताएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है कितना दिन के लिए जो न्यूनतम समय के लिए बने थे प्रधानमंत्री? 13 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहा है, सबसे न्यूनतम दिन का। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? जगजीवन राम का रहा है, जो कि कितना दिन का रहा है? 32 साल तक रहा है, सही है। इसके बाद बताएगा सबसे लंबे अवधि तक जो है एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। सही है, राजकुमारी अमृता कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला था और बहुत लंबे समय तक इन्होंने कार्य किए। इसके बाद बताया महाराष्ट्र में टोटल राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 19 गो है वर्तमान में, हालांकि ये नया चुनाव के बाद ये बढ़ेगा, तो अभी तक याद रखिए यही 19 है। इसके बाद बताएगा तमिलनाडु में जो है नए राज्यसभा सीट की संख्या, सही है, वर्तमान में पूछ रहे हैं 18, सही है। और बिहार में 16 गो है, सही है। तेलंगाना में 7 गो, तेलंगाना में तो याद रखने के लिए बड़ा याद है, 17, 17, 19 है। 7 गो जो है आपका राज्यसभा है, 17 गो आपका लोकसभा है और 119 विधानसभा, और विधान परिषद 40 गो है वहाँ। इसके बाद बताएगा हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? हिमाचल प्रदेश में 3 गो है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों में जो है 3 गो है। और एक अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में भी 3 ही है। हाँ, दिल्ली में भी 3 ही है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन हुए? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की बात करें तो वो तो सभापति थे, उपसभापति पूछ रहे हैं, याद करिएगा। SV कृष्णमूर्ति राव, SV कृष्णमूर्ति राव जो है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति बने। इसके बाद बताएगा इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बने थे, ये जो है सो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? पहली बार कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा? 66 से तो स्टार्टिंग हुआ होगा उनका, 66 से 78 नहीं, ज्यादा दिन तक रहे, 10 साल लगातार, 10 साल, 76 तक रहे ना, 75 देख लीजिएगा एक बार, 76 तक होंगे प्रधानमंत्री, देखिएगा। हाँ सही है। इनका जो है सो देखिएगा, सुनिएगा, 66 से 77 तक ये रहे पहली बार, 66 से यानी 11 वर्ष तक ये रहे। इसके बाद बताएगा अभी तक टोटल कितना महिला प्रधानमंत्री बनी? एक ही है, एक ही बनी है, जो वीरांगना के रूप में काम भी की है। हाँ, काम भी अच्छा किया। बताएगा कब हम जो है कितना दल वाले को जो हम विपक्षी दल कह सकते हैं? 55 गो न्यूनतम सीट होनी चाहिए, इसके बाद ही विपक्षी दल का वो दर्जा प्राप्त करेगा। इसके बाद बताएगा महानवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है या नहीं? सही है। उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है, सही है। इसके बाद बताएगा ये जो है किसके अधीन कार्य करता है? ये केंद्र सरकार के अधीन, सही है। और किसके मत पे ये कार्य करता है, अगर ये पूछे तो?
प्रसाद पर्यंत बोल सकते हैं इसको। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये कार्य करता है, सही है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 51 से 56। 52 से 57 रहा है, याद करिएगा। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। भारत की आस्मिकता निधि अधिनियम कब गठित किया गया था? 1950 में। और यह निधि जो है किसके अंदर जो है ये रहता है? क्या? कार्यपालिका के अधीन। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? भारत के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000। सही है, 2,80,000 है। और अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 50 है। सही है। अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक वकालत हाईकोर्ट में वकालत न्यायाधीश होना चाहिए। सही है। 10 वर्ष लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। और एक और कंडीशन है, वो राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से भी अच्छा होनी चाहिए, तब जाकर के विधि ज्ञाता होना चाहिए, कानून का मतलब। हाँ। और इसके लिए अगर हम बात करें न्यूनतम आयु की तो नहीं, सीमित नहीं है, सही है। वो अगर बात करें वो लॉ करके 20 साल में भी बन सकता है, 21 साल में, हालांकि बना भी है 21 साल में। इसके बाद बताएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, अन्य न्यायाधीश बने हैं, अन्य न्यायाधीश बना है लोकल में। इसके बाद बताएगा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 217। 161 में कहां से आएगा उच्च न्यायालय? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये आपका अनुच्छेद 217 में है। अगर हम बात करें राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन शपथ किसके सम्मुख लेता है? ये राज्यपाल जो है उसको शपथ दिलाता है, लेकिन आप जो है उसको। इसके बाद बताएगा विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 169 में है, सही है। वर्तमान में अगर बात करें विधान परिषद की कितने राज्य में? 6 गो राज्य में है, 6 राज्य में है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 100, सही है। और कर्नाटक में 75। बिहार और कर्नाटक में दोनों में 75 है। और 78 किस में है? महाराष्ट्र में है, सही है। आंध्र प्रदेश में 50 बढ़ गया, 50। अच्छा बढ़ा दिया गया होगा तो कहीं बढ़ गया होगा, हालांकि इसमें नहीं, पुराना वाला है 50-20 में देख लीजिएगा। 58 अगर बढ़ गया होगा तो 58 हो गया। इसके बाद बताएगा राजस्थान में टोटल विधानसभा कितना है? 200, याद रखिएगा। राजस्थान में बहुत अच्छा है, 200 है। और सबसे ज्यादा में अगर बात करें जो है उत्तर प्रदेश में। और बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार 2 जगह है, 4था स्थान है, सही है। ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में है 294 है, पश्चिम बंगाल में 294 है। इसके बाद महाराष्ट्र में 288 है। और इसके बाद नहीं बिहार है, बिहार में अगर बात करें तो 243 है। कर्नाटक में बात करें तो 224 है, 224 है। इसके बाद बताएगा अब तक गठित वित्त आयोग टोटल कितना? अब तक गठित जो है टोटल 15वां चल रहा है सर, 15वां वित्त आयोग है, जो कि कौन है उनके अध्यक्ष? NK सिंह है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 21 से 26, 2021 से 26 तक इनका कार्यकाल है। दूसरे वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन हुए थे? के संथानम, सही है। पहले के से नियोगी थे और दूसरे के संथानम थे, याद रखिए। 2-3 को याद रखिए इससे ऊपर नीचे करके। और तीसरे की बात करें तो एक चंदा थे। और 14 में अगर बात करें वित्त आयोग के तो 14 में हाँ YV रेड्डी थे, जो कि 15 से 20 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद बताएगा पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, सही है। और दूसरे परिसीमन आयोग की परिसीमन 62 में हुआ था। और तीसरे परिसीमन आयोग 73 में और 2002 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा राजभाषा अनुच्छेद कितना से कितना तक में? 343 से 351। सही है, 343 से 351 में है। इसके बाद बताएगा अभी टोटल जो है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितना है? 6 गो पार्टी है, सही है। अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की संख्या 6 गो है।
और कितना कैंसिलेशन किया था? तीन गो खत्म, तीन तीन को गो हटाया वो जोड़ा। क्या? हाँ, जोड़ हाँ, तीन सब गो जोड़ हटाया, करके तीन गो हटाया। 3 गो को हटा दिया गया है। वैसे टोटल 8 गो था, उसमें से देखेगा तो फिर जो है सो जोड़ा था। वैसे 8 गो था कुछ दिन पहले 2013 में एनपीपी को जोड़ा है, और 2013 में एनपीपी को जोड़ा, तो टोटल क्या गो 9 गो हुआ। 9 गो। तो 9 गो में फिर 3 गो कभी हाल ही में कैंसिलेशन किया, तो टोटल अभी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की संख्या 6 गो। नेशनल पीपुल्स पार्टी की मतलब चुनाव चिन्ह क्या? किताब किताब छाप है, सही है। और इसके बाद बताएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का? सीपीआई हंसिया वाली, सही है, हंसिया हथौड़ा एवं तारा हंसिया वाली है भारतीय कम्युनिस्ट दल का। सीपीएम का। हाँ। इसके बाद बताएगा समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का शेर है। कहाँ का ये पार्टी? पश्चिम बंगाल का है ये। सिक्किम संग्राम परिषद हाथी हाथी छाप है, सही है। और कहाँ का ये? सिक्किम का ही है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का जो है चुनाव चिन्ह, नहीं ये गलत है, मुर्गा है, याद रखेगा। हाँ, नागालैंड पीपुल्स काउंसिल की बात करें तो ये आपका मुर्गा है। अकाली दल का तराजू है, तराजू है, सही है। पंजाब का। इसके बाद आज बताइएगा, आज एक क्वेश्चन भी था जो अनुच्छेद अति भाषा से संबंधित, इनमें से कौन सा भाषा जो है संविधान में वर्णित नहीं है? राजस्थानी था। राजस्थानी नहीं है। टोटल भाषा की संख्या कितना है? 22 गो, सही है। वित्तीय आपात अनुच्छेद कितना में है? 360 360 में, सही है। राष्ट्रीय आपात बाबा। कितना दिन के अंदर संसद को अनुमोदित करना होता है? राष्ट्रीय पात में राष्ट्रीय आपात में एक महीना का, 1 माह के अंदर, याद रखिएगा। शुरू वाला 1 महीना है और दोनों जो है 356 और 360 में याद रखिएगा 2 मंथ होता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात की तो अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? राष्ट्रीय आपात में जो है अधिकतम समय सीमा नहीं होती है। और अगर हम राष्ट्रपति शासन में बात करें तो अधिकतम 3 वर्ष होता है। और वित्तीय आपात में अगर हम बात करें तो इसका भी कोई सीमा नहीं है। अगर वित्तीय आपात को हटाना है तो राष्ट्रपति किसी से आज्ञा लेगा या स्वतः हटा सकता है? आज्ञा लेगा मंत्रिमंडल। वो मंत्रिमंडल से उसमें आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हटाने में जो है वो उसको लगेगा जो देश की वित्तीय स्थिति सुधार हो गया है, सही हो गया है, तो वो अपना हटा सकता है। इसके बाद बताएगा किस चीज को बंद कर उसको। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय वृक्ष का जो है साइंटिफिक नाम क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय वृक्ष 42 नहीं, वो तो साइंटिफिक